this is Nidhi, your SST teacher from St. Xavier Senior Secondary School. Today I am going to teach you our new chapter of class 1st, whose name is Parents Look After Their Children. And in this chapter we will learn about our two topics. The first topic is responsibilities of parents towards children, and the second one is responsibilities of children towards parents. So let's start our new chapter. We spend a lot of time in our family, and everyone has a special role in the family. We all share work at home. We cannot do all things on our own. Our family members help us in different things. Our grandparents and parents look after us. They help in our homework. They teach us moral values and mold us into a good human being. हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे होमवर्क करने में हेल्प करते हैं, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा वाली कहानियाँ सुनाते हैं, हमें अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और हम अपने फैमिली में एक दूसरे का वर्क शेयर करते हैं. ओके, दे मैनेज ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल लाइफ. ये हमें सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और एक हमें कंफर्टेबल लाइफ देते हैं. एंड द नेक्स्ट इज हु आर पेरेंट्स. द फादर एंड द मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स. फादर एंड मदर परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क. सो लेट्स talk about our first point, responsibilities of parents. So in our parents we will talk about our first parent, father. What does your father do? Our father works in an office to earn money for the family. जो फादर होते हैं वो अर्न्स मनी यानी पैसे कमाते हैं फॉर द फैमिली के लिए. एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड. वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं. एंड ही ब्रिंग्स एवरीथिंग दैट वी नीड. वो सारी चीज़ें ला कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है. ही ऑल्सो हेल्प अस इन आवर होमवर्क. और हमारे होमवर्क में, हमारे स्टडीज़ में भी हमारी हेल्प करते हैं. सो लेट्स our next parent is our mother. So let's talk about our mother. And what does our mother do? My mother is a homemaker or housewife. She works very hard for the family and she looks after our house, and she cooks delicious food for the family. And she cleans our house neat and tidy and very decorative. She is too much loving and caring. Some mother also work outside to support the family. कुछ मदर ऐसी होती हैं जो बाहर जाके काम करती हैं फैमिली का सपोर्ट करने के लिए. Our parents look after us. Sometimes when we are sick, they give us medicine. जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं जिससे कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं. Next, our parents also help us to solve our problems and difficulties. और पेरेंट्स हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करते हैं. जब भी हमें उनसे कुछ बोलना होता है कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे ये काम नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमारी हेल्प करते हैं. ओके, एंड हु आर वर्किंग वुमेन? मदर्स हु वर्क फॉर अर्न मनी आर कॉल्ड वर्किंग वुमेन. जो मदर्स
पैसे कमाने के लिए काम करती हैं उन्हें हम वर्किंग वुमेन बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू. अवर पेरेंट्स ऑल्सो टेक अस go for shopping and picnic. हमारे पेरेंट्स हमको कहाँ ले जाते हैं? पिकनिक के लिए भी ले जाते हैं और समटाइम्स वो हमें शॉपिंग के लिए भी ले जाते हैं. सो our grandparents also look for us. हमारे grandparents भी हमारी देखभाल करते हैं. They care for us and they keep us healthy. और हमारी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं. Grandfather goes for a walk along with their grandchildren, and grandmothers narrate stories to her grandchildren. जो दादा होते हैं वो हमें सुबह सैर के लिए ले जाते हैं. जो ग्रैंडमदर होती है वो हमें अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाती हैं, कहानियाँ. आपने तो सुनी होगी ना, अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर से जरूर सुनी होगी आपने. All family members love and care for each other. सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं. They enjoy their dinner at night. और रात में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं. Enjoy को डिनर को enjoy करते हैं. And they celebrate occasions like birthday party, anniversary party and festivals together and have fun. क्या करते हैं ये लोग? शादियाँ, एनिवर्सरीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, जितने भी त्यौहार हैं वो सब एक साथ बनाते हैं और एक साथ खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, फन करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज केयर फॉर ईच अदर. अब हम लोग केयर करते हैं कैसे एक दूसरे की, कैसे. अभी पेरेंट्स हैं हमारे, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कवर किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, अभी हमने कवर किया. अब करेंगे responsibilities of children toward parents. All of us have some responsibilities towards each other. Our family members help us in different things. Okay, in a family we should help each other, and if we give respect to our elders, we get a lot of love from our parents. Okay, so let's tell me how should we behave in return. अब हमारे पेरेंट्स जो हमारी इतनी केयर करते हैं तो हमें उन्हें रिटर्न में क्या करना चाहिए. तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है चिल्ड्रन की. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टॉपिक. द फर्स्ट इज वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड लिसन टू देम. हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको ध्यान से सुनना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड मेक देम हैप्पी बाय बीइंग गुड. उन्हें खुश रख सकते हैं हम अच्छा बनकर. द थर्ड पॉइंट इज वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स टू फेच द नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से हम जरूरी चीजें लाकर उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट, we should do our homework every day and study ourselves. हम अपना होमवर्क अपने आप कर सकते हैं और स्टडी भी अपने आप कर उनकी हेल्प कर सकते हैं. We should take help when it is needed. हम उनकी हेल्प तभी ले सकते हैं जब हमें उनकी जरूरत हो. Okay? We should not play mischief and fight with each other. हमें एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लड़ना चाहिए. The elder sister or brother should take care of the younger ones. जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको अपने से छोटों की केयर करनी चाहिए. Okay? You should not go anywhere. You should not go anywhere without the permission and knowledge of the elders. आप ऐसे कहीं नहीं जा सकते जहाँ पर आपको परमिशन ना मिली हो और या आपके एल्डर्स को उसकी कोई नॉलेज भी ना हो. उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो. ओके, तो नेक्स्ट इज डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू गिव यू.
आपको कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है स्ट्रेंजर से, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है. ओके. डू नॉट टेल लाइज एंड डोंट बी ग्रीडी. आपको झूठ भी नहीं बोलना है और आपको लालची भी नहीं बनना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू. We should look after our family members when they are sick. जब हमारे फैमिली मेम्बर्स बीमार हो जाते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी केयर कर सकें. जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उनकी देखभाल करें. ओके. वी शुड अटेंड टू देयर एवरी नीड. हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए जब उनको हमारी ज़रूरत हो. उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं. ओके. वी शुड डू सच जॉब्स दैट मेक्स देयर हैप्पी. हमें वो सारे काम करने चाहिए जिससे कि वो खुश हो सके, हैप्पी हो सके. ओके. वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें हमेशा अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे लव करना चाहिए. ओके. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. डू यू हैव योर पेरेंट्स? यस, वी शुड ऑलवेज हैव आवर parents. Now next question is, do the parents feel happy when their children have them? Yes, of course. Parents feels very happy when their children have them. Okay. So next, should we help each other in the family? क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए फैमिली में? Yes, of course. Why not? We should always help each other in the family. Okay. Sometimes guest visits the family. क्या होता है कि कभी कभी गेस्ट भी आते हैं हमारे घर में, फैमिली आते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करता है? Children help their parents to look after the guest. यानी कि पहले तो पेरेंट्स ही उनका वेलकम करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं. उसके बाद चिल्ड्रंस का भी फर्ज बनता है कि दे लुक आफ्टर द गेस्ट, just to serve water and to give respect. Please come and sit and have some water. Okay. So your third chapter of class first has been finished. So let's start the exercises. Okay. In this chapter there are so many exercises like take the correct option, fill in the blanks, true false, very short question answer, and answer the following questions. So now tell me this question. Who does the following in your family? Who does the following in your family? Like, who earns money? Money कौन earn करता है? Father and mother also. Who are working women? Working women earns money. Okay. So next is, who cooks the food? Mother cooks the delicious food. Mother cooks the food. Who help in your homework? Parents help in our homework. And who look after when you are sick? जब आप बीमार होते हैं तो आपकी देखभाल कौन करता है? Parents. Okay. Let's talk about points to remember. The first point is the parents teach their children good habits. Parents अपने बच्चों को good habits सिखाते हैं. Mother cooks delicious food for the family. Some mothers work outside the family to support. In a family, we should help each other. We spend a lot of time with our family. Parents help in studies of their children. Children give respect to their parents and they get a lot of love with their parents. So your chapter is completed. You have to learn all the question answer and exercises of this chapter, and your PA1 syllabus is completed. So you have to keep learning, keep watching, and if you have any problem,
then you can ask me in our WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.